ये बहुत दुखद घटना है। मतलब ये हम कह सकते हैं कि इस राज्य में कई किस प्रकार से घटना घट चुकी है जो अब झारखंड में भी बेटियां सुरक्षित नहीं। आदिवासी युवती की हत्या होने के पोस्टमार्टम के बाद शव को सड़क पर रखकर मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी की मांग को लेकर ग्रामीणों ने सड़क जाम किया, प्रशासन मुर्दाबाद के नारे लगाए। अब लड़कियां झारखंड में भी सुरक्षित नहीं हैं। आए दिन दुष्कर्म की घटनाएं सामने आ रही हैं। आपको बता दें कि धनबाद जिले के गोविंदपुर थाना क्षेत्र के बोरियो की आदिवासी युवती की दुष्कर्म की आशंका और हत्या मामले में आदिवासी समुदाय के लोगों में आक्रोश है। डुगडुगी बजाकर हरवे हथियार के साथ आदिवासी समुदाय के लोगों ने गोविंदपुर गिरिडीह टुंडी रोड को जाम कर दिया। घटना में शामिल वास्तविक अपराधियों को गिरफ्तार करने की मांग कर रहे हैं। शव को सड़क पर रखकर प्रदर्शन किया गया। वहीं भाजपा में धनबाद के सांसद ढुल्लू महतो ने मामले में प्रशासन को दोषी ठहराते हुए अपराधियों को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग की। जब युवती ने 112 नंबर पर 2 बार डायल किया लेकिन पुलिस का कोई जवाब नहीं मिला। वहीं स्थानीय ग्रामीणों का कहना है कि बड़े पैमाने पर अवैध शराब की बिक्री के कारण युवती की जान गई। 1-1.5 साल से लगभग काफ़ी पैमाने पर लोग शराब का सेवन करने के लिए इस बस्ती में आते जाते हैं। डीएसपी मुख्यालय 1 धनबाद के शंकर कामती ने बताया कि पुलिस जल्द से जल्द कार्रवाई करेगी। इसी आश्वासन पर ग्रामीणों ने अपना जाम हटाया और पुनः सड़क परिचालन शुरू हुआ। देखी जा रही है, अभी तक का क्या निर्णय? देखिए, ये बहुत दुखद घटना है। मतलब ये हम कह सकते हैं कि इस राज्य में कई किस प्रकार से घटना घट चुकी है जो बोरियो बस्ती है, आदिवासी के बहुबोल गांव है। लक्ष्मी मुर्मू ना, पार्वती मुर्मू के साथ जिस तरह से घटना घटी है और जबकि उसके साथ घटना घटने से पहले वो प्रशासन को भी फ़ोन किया मगर प्रशासन भी किसी तरह का उस पर सुनवाई नहीं किया। ये बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है। हमारे राज्य के मुख्यमंत्री आदिवासी और आदिवासियों के साथ बराबर इस तरह से घटना पूरे राज्य में किस प्रकार से घटा जा रहा है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। ये बहुत शर्मनाक घटना है। इसके लिए सरकार दोषी है। सरकार को अविलंब ऐसे गलत करने वाले आदिवासी समाज, दलित समाज, सामान्य सभी लोगों के प्रति जो भी गलत हो रहा है उस पर कार्रवाई अविलंब करना चाहिए। और ये कोई पहली घटना नहीं है। सरकार में जरा सा भी नैतिकता है तो तुरंत इस पर कार्रवाई करते हुए दोषी लोगों को सजा दिया है। कोई वरीय अधिकारियों से आपकी बात? देखिए, एसएसपी साहब से बात हुआ, एसएसपी साहब बोले इस पर जांच हम कर रहे हैं और डीएसपी साहब से भी बात हुआ। जांच करके वो लोग तुरंत कार्रवाई करने के लिए हम तो निर्देश दिए हैं। अब सरकार क्या कर रही है हम लोग देखने के बाद। ग्रामीण क्यों नहीं मान रही है सर? ग्रामीण क्यों फिर अब ग्रामीण अभी देखिए, ग्रामीण प्रशासन से विश्वास उठ चुका है, सरकार से विश्वास उठ चुका है, इसलिए ग्रामीण ऐसे आश्वासन पर बात ही नहीं मान रहा है। कई इस तरह से घटना घटा और सरकार खुलासा नहीं कर पाई। सदस्य रही हैं आप, सीधे संपर्क में रही हैं मुख्यमंत्री का, फेल कहाँ हो गए? देखिए, यहाँ सवाल ही गलत है। मैं सवाल इसलिए गलत कहूँगी, यहाँ सरकार कहाँ आई? सरकार तो अपना चल रही है, चला रही है, योजना चला रही है। आज जो हम लोग सरकार के विरुद्ध नहीं, आज हमारे बहू बेटी की सुरक्षा के खिलाफ, हमारे बहू बेटियों के साथ जो घटनाएं घटी है वो नहीं घटना चाहिए। आज हम लोग सड़क पे बैठे हैं, क्यों बैठे हैं? इसलिए कि हत्या हुआ है, इसलिए कि रेप हुआ। ये सिचुएशन क्यों होने दिया जा रहा है? अगर आप सरकार की बात कहेंगी तो बहुत सारी राजनीति की बात होगी। हम राजनीति रंग नहीं देना चाहते हैं। अगर सरकार की बात कही जाएगी तो यहाँ पे विधायक भी हैं, यहाँ पे सांसद भी हैं, हमारी द्रौपदी मुर्मू जो कि उच्च पद में है वो भी हैं। वो क्यों नहीं तकलीफ समझ रहे हैं? आज हमारे समाज को कोई राजनीति का सहयोग नहीं चाहिए। आदिवासी समाज अकेला काफी है अपना हक अधिकार लेने के लिए। आज हम लोग मरामत है प्रशासन से, क्योंकि पेट्रोलिंग टीम घूम रही है, लेकिन किस लिए? बालू माफिया से अपना पैसा वसूल करने के लिए, कोयला का पैसा वसूल करने के लिए। उस बेटी ने 112 नंबर पे 1 बार नहीं 2 बार डायल किया था, गुहार लगाया था। आज प्रशासन, जिला प्रशासन फेल है। अगर डायल किया हुआ नंबर अगर उठ जाता तो हमारे बीच वो मौजूद होती। तो कहीं ना कहीं जिला प्रशासन यहाँ फेल है और महिलाएं आदिवासी यहाँ असुरक्षित है। आज मैं महिला आदिवासी इसलिए बोल रही हूँ, आदिवासी आदिवासी बोल के हर राजनीति दल यहाँ राजनीति करता है, लेकिन
हम लोग इसलिए आदिवासी समाज में बोल रही हूँ क्योंकि ये पहली घटना नहीं है। इस जिले में टुंडी में भी पहले इससे घटना घटी थी, दो घटनाएं घटी थी, वहाँ भी न्याय नहीं किया गया था। वो भी महिला आदिवासी थी। आदिवासी को सिर्फ सीधापन को बुड़बक समझा जाता है, सिर्फ आश्वासन बोल के रफा दफा करके केस फाइल बंद किया जाता है। और आज के बाद अगर इस तरह हुआ तो आज हम लोग सड़क पे है। हम लोग के पूर्वज द्वारा एक ही नियम, एक ही कानून किया गया है, वो उसको कहा जाता है सिंदरा। हम लोग अगर प्रशासन हम लोग को न्याय नहीं देती है तो हम लोग जितना युवा है, महिला है, हम लोग अगर लक्ष्मी है तो हम लोग काली का रूप लेंगे। और जितने विरोधी हैं यहाँ पे हमारे समाज के खिलाफ जो भी हम लोग महिलाओं के ऊपर हमला करने आएंगे, हम लोग उसको सीधे सेंधरा करेंगे काली बन के। सवाल यही है मैडम कि सांसद अभी आए थे, सांसद महोदय बोले कि राज्य सरकार के जिम्मा है पुलिस। आप कह रही है पुलिस सुन नहीं रही है, वो कोयला पैसा तहसीलते हैं, बालू से तहसीलते हैं, तो जनता क्या करे, जनता किसके पास जाए? फिर से मैं आपको कहूंगी, गलत सवाल। आप राजनीति यहाँ रंग देने की कोशिश कर रहे हैं, राजनीति रंग देने की कोशिश कर रहे हैं। सांसद महोदय आए थे, उन्होंने क्या कहा उस पे मैं नहीं जाऊंगी। मैं सांसद महोदय को यही बोली कि यहाँ सबसे पहले एसएसपी कहाँ है, एसएसपी को बुलाइए, हम लोग सुरक्षा अपना मांग कर रहे हैं। अभी तबीयत खराब है, सीट खराब है, हम लोग तो यहाँ अपना सुरक्षित को लेके हम लोग मांग कर रहे हैं। हम लोग रांची में क्या चल रहा है, उन लोग को जब इलेक्शन आता है द्वारी द्वारी वोट मांगते हैं, सरकार बना लेते हैं, सांसद बन जाते हैं, विधायक बन जाते हैं। हमारी बहू बेटी तो असुरक्षित है। हम लोग सुरक्षा का मांग कर रहे हैं। सत्ता में आना, सरकार बनाना सांसद और विधायकों का काम है, समाज देखना हम लोग का काम है। आज हम लोग यहाँ दृढ़ निश्चय करके आज यहाँ पे बैठे हुए हैं और तब तक बैठेंगे जब तक हम लोग को न्याय नहीं मिलेगा। ठीक है, थैंक यू। जानते हैं आए दिन लगातार लड़कियों पे बलात्कार, बंगाल में भी अभी हाल ही में ये घटना हुआ है। और आज देखिए बहुत बड़ी ऐसा नहीं है, और लोकल में ही आप देख रहे हैं कि झारखंड के छोटे से परियों मोड़ जो गांव है वहां पर भी ये घटना देखने को मिल रही है। तो आपको क्या लगता है कि ये बलात्कार है, जबरदस्ती है या मर्डर केस है? देखिए, बंगाल तो बहुत दूर की बात है, झारखंड में कई जगह, अभी कुछ दिन पहले रामगढ़ में भी आप लोग सुना होगा, काठीकुंड में भी सुने हैं। तो निश्चित तौर पर ये मतलब ये घटना काफी दुखद है। और हम इस घटना के पीछे अगर हम चाहेंगे कि ये घटना आज घटी है, ऐसा नहीं, इस घटना की पुनरावृत्ति पहले ही हो चुकी है। इस तरह से गांव में जिस तरह से एक माहौल बनाया जा रहा है और प्रशासन मुख्य दर्शक बनकर देख रही है, आप देख सकते हैं कि ये अगर मैं इसमें किसी अगर दोषी है तो दोषी प्रशासन है। प्रशासन सब कुछ जानते हुए भी मतलब वो चुपचाप बैठी हुई थी, घटना घटने की इंतजार कर रही थी। तो हम यही कहना चाहेंगे कि इस पर निष्पक्ष जांच हो, और जांच अगर जो भी दोषी है उसे 200 व्यक्ति को इस तरह कठोर सजा मिले जिस तरह और आने वाले दिन में इस तरह घटना का कोई पुनरावृत्ति नहीं हो। आपको नहीं लगता है कि ये घटना बहुत देर पहले हुई थी और इसकी सूचना मीडिया को भी नहीं दी गई? आपको ये नहीं लगता है कि ये इस पर कार्रवाई बहुत धीमी गति से चल रही है प्रशासन के द्वारा? देखिए, हमने तो हम लोग को भी सूचना सुबह ही मिली है, मगर मैंने क्या कहा कि इस तरह का घटना का पुनरावृत्ति पहले हो चुकी है। जब प्रशासन के लोग क्षेत्र में है तो उनको जानकारी नहीं थी कि यहाँ पर इस तरह से अवैध शराब पट्टा चल रहा है, सारा चीज जानकारी है। इसलिए हम यही कहना चाहेंगे कि ये इस तरह घटना बहुत दुखद और पूरा राज्य में इस तरह का घटना घट रही है, और इस पर कोई अगर दोषी है। यह घटना कब थी? ये घटना हम लोग को सुबह जानकारी मिली है, ये घटना हम लोग को सुबह जानकारी मिली है। घटी तो मन के चलिए वो तो बता सकते हैं, इसमें वो हमको जानकारी नहीं है, लेकिन सुबह हम लोग को 7-8 बजे घटना की जानकारी मिली और हम लोग पोस्टमार्टम करवा के यहाँ पर हम लोग पहुंचे हैं। और निश्चित तौर पर हम लोग जांच के इस पर आप लोग क्या प्रतिक्रिया रहेगी? नहीं, इस पे हम लोग न्याय का मांग कर रहे हैं, और निश्चित तौर पर जब तक न्याय नहीं आएगा तब तक हम लोग इस आंदोलन से पीछे नहीं हट सकते हैं। अभी हम लोग कुछ ही देर में माननीय सांसद भी हम लोग के बीच में आ रहे हैं, और इस मांग को प्रमुखता से रखा जाएगा। इस मांग तो ये कि जो भी दोषी है तो दोषी को चिन्हित किया जाए, और उस पर मैंने कठोर से कठोर सजा उसको मिलना चाहिए, और सजा ऐसा मिलना चाहिए कि लोग इस सजा को मतलब याद रखें और इस तरह घटना की पुनरावृत्ति नहीं हो। धर्मजीत सिंह, प्रदेश कार्यसमिति सदस्य भाजपा।
क्या मामला हुआ, क्या कार्रवाई? ये बहुत दुखद की घटना है। ये हमारे पंचायत का घटना है। बहुत दुख का बात है आज कि हमारी पंचायत का वो बेटी का जो है कि हत्या कर दिया गया है। बहुत बेरहमी से इनका जो स्थिति हम लोग देख के खुद मेरा आंखों से आंसू आ रहा है। बोलने का मेरे पास समझ नहीं है कि इस प्रकार से इनके साथ गलती किया गया है। इनका गला घोट के इनको जो है कि मार दिया गया है। इस प्रकार से सोच सकते हो आज हमारे महिला बेटी आज हमारे घर में जब महसूस नहीं है, हमारे घर में जब उनको कोई आकर के मार के चले जाते हैं, तो सोच सकते हैं कि शासन प्रशासन क्या है, क्या कर सकते हैं। मनोबल कितना बढ़ चुका है, बात सोच सकते हैं आप। लड़की 112 पर भी वो दान कर चुके, 2 बार दान कर चुके, 112 पर भी वो बहुत कोशिश की थी खुद को बचाने के लिए। वो 112 पर भी डाल की थी, अपना दीदी को भी कॉल की थी। वो इसमें लापरवाही हम क्या बताएंगे। लापरवाही तो जांच करने के बाद ही पता चलेगा, लेकिन इतना है कि लड़की अकेली थी घर में, उनका फायदा उठा करके लोग जो है कि इनके ऊपर अत्याचार किया, इनको और जान से मार दिया। हमारी मांग है कि इनके हत्यारों को फांसी की सजा मिले और इनको जो है कि मुआवजा मिले जल्द से जल्द। इनके हत्यारों को 24 घंटे के अंदर में पकड़ करके प्रशासन इनको हम लोग के सामने लाए, या तो फिर इनको फांसी की सजा दिलाए, तभी इनके आत्मा को शांति मिलेगा, तभी हम लोग अपना अनशन खत्म करेंगे। युवती का, मरने वाली युवती का क्या नाम? पार्वती मुर्मू। उम्र कितना होगा लगभग? 19 साल है इनका उम्र। अपना परिचय दे। मेरा नाम राजेश हंसदा, मुखिया प्रतिनिधि बरियो। सर, क्या निर्णय हुआ? क्योंकि घंटों जाम होने के बाद अभी जाम टूटा है, क्या फाइनल निर्णय हुआ? जो पुलिस का मुख्य काम है कि किसी भी अपराध का उद्भेदन करना, तो यही निर्णय है कि और यही मांग भी थी पब्लिक का कि जो भी अपराधी इस घटना में संलिप्त है उसको खोज करके और जो नियम संगत, जो विधि सम्मत जो कार्रवाई है उस पर मैंने जितना जल्दी से जल्दी हो वो किया जाए, यही मांग थी और इसी बात पे वार्ता हुई। आप लोगों ने इस बात को मान लिया? बिल्कुल मानना ही है, यही हमारा मुख्य रूप से काम है। प्रधान काम जा रहा है कि जो पुलिस प्रशासन है ये समय पर जगती नहीं है। अभी आपके साथ महिला खड़ी है, जिला परिषद सदस्य, कि बालू के लिए पुलिस तैयार, कोयला के लिए पुलिस तैयार, और जब शराब की बिक्री होती है या कहीं अवैध रूप से गांजा बेचा रहा है तो पुलिस सुनती नहीं है किसी की। देखिए रात में जब हम लोगों ने जब उस मैंने एक तरह से कहिए जो दारू की जहाँ कारोबार होता वहाँ गए, तो हम क्या जो वहाँ के स्थानीय मुखिया जी वो भी देख के आश्चर्यचकित हो गए कि हमारे गांव में हमारे घर के बगल में इतना बड़े स्तर पर ये दारू को बेचा और पियाया जाता था और खरीद बिक्री की कार्रवाई होती थी लोगों के द्वारा, तो वो भी आश्चर्यचकित हुए और हमने तुरंत रात में ही वहाँ से काफी मात्रा में दारू बरामद हुआ है। जो कारोबार कर रहे थे उनकी गिरफ्तारी भी हुई है। सर, और नशा से मुक्त कब होगा गोविंदपुर क्षेत्र? क्योंकि यहाँ जगह जगह पर गांजा और एक टैबलेट है जिसको बेचा जा रहा है, जिसके कारण अपराध का ग्राफ बढ़ रहा है। आपको पता होगा कि पुलिस लगातार इस संबंध में छापामारी भी कर रही है, कुछ इसमें सफलता भी मिल रही है, लेकिन जब तक लोगों जागरूक नहीं होंगे, जब तक आमजन जागरूक नहीं होंगे, तब तक पूर्ण रूप से समाप्त करना सिर्फ पुलिस के बल पर ये असंभव प्रतीत होता है। इसलिए हम लोगों को भी जागरूक कर रहे हैं और उनके बीच में जागरूकता फैला रहे हैं कि ये किस तरह से उनके लिए हानिकारक है, किस तरह से इससे वो बर्बाद होते हैं, और जिस दिन हम इसमें सफल हो जाएंगे उस दिन ये समाप्त हो जाएगा।